ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् तो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी 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 नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालम् गिरिं अङ्गं अङ्गुलं लङ्घयते लङ्घयते गिरिम् गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दं माधवम्। परमानन्दं परमानन्दं माधवम्। माधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू प्रीति माता जी आज का जप और आज का प्रार्थनाएं लीड करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो अभी हम लोग प्रभुपाद जी का कोट कोट। है। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी दंडोत प्रणाम। ओके स्क्रीन विजिबल है सभी को। जी माता।
ओके, सो टुडे इज 18th अक्टूबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह मेरे हाथों में नहीं है। कृष्ण बलराम, मैं वैष्णवों का संग चाहता हूँ। आप सभी शुद्ध वैष्णव हैं। आपने श्री कृष्ण के लिए अपने सभी भौतिक सुखों की बलि चढ़ा दी। ऐसे होते हैं वैष्णव। तो प्रभुपाद जी वैष्णवों के बारे में, वैष्णवों के बीच में प्रवचन कर रहे हैं और वैष्णवों का गुणगान कर रहे हैं। और कहते हैं कि मुझे वैष्णवों का संग चाहिए, क्योंकि बिना संग के हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। हम चाहे जितने अच्छे से हम सोच ले कि हम अपने घर बैठे ही कर लेंगे और बस ठीक है, इस तरह से भक्ति हो जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। कई बारी क्या होता है कि किसी कारण से हमारी भक्ति पूरी अच्छी तरह से नहीं चल पाती है। कभी हमारा जप सही से नहीं हो पा रहा है, कभी हमारी रीडिंग सही से नहीं होती, मतलब शास्त्रों का अध्ययन हम सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कारण होते हैं जिससे कभी कभी पतन होने लगता है। तो ऐसे में अगर हम संग में है ना, तो भक्त लोग हमको उठा लेते हैं, भक्त लोग हमको हौसला दिलाते हैं कि नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। भक्त लोग भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो वैष्णव है उनकी प्रार्थनाएं, उनका संग बहुत जरूरी है। हम चाहे भक्ति में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ चुके हों, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो मैं काफी एडवांस हो गया हूँ भक्ति में या हो गई हूँ भक्ति में, तो अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही कर सकती हूँ। नहीं, साधु संग बहुत जरूरी है, वैष्णवों का संग बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव है कौन? वैष्णव वो है जो अपने भौतिक चीजों को सर्वोपरि नहीं मानते। वो कृष्ण के लिए अपने भौतिक सुखों को भूल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है या बोला है कि भौतिक सुखों की बलि चढ़ा दी। तो जो आप सोच लीजिए, जो हिप्पी लोग थे और जो बाहर से जो भक्त आए प्रभुपाद जी के सानिध्य में, उनकी शुद्धता से ही, उनके आचरण से ही वो प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए, है ना। और अपना देश, अपना परिवार, अपना सब कुछ, अपना बिजनेस, अपनी चीजें छोड़ कर आए। कुछ लोग तो ठीक है, वो हिप्पी थे, उनके पास कुछ भी नहीं मतलब था नहीं, और वो बस सड़कों पे पड़े रहते थे, तो वो उनकी बात भी अलग है। और दूसरे कुछ लोग तो थे जो काफी उन मतलब रिच फैमिली में से थे, और काफी लोग अच्छे जॉब्स में थे, बिजनेसेस कर रहे थे। तो वो सब भी छोड़ के प्रभुपाद जी के पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति मिली प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी का संग मिला, उनके आचरण से वो उनको प्रेरणा मिली, और कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण हुआ। और इस आकर्षण के कारण उन्होंने अपने भौतिक सुखों को की बलि चढ़ा दी। एक बार भी नहीं सोचा अरे कितना मेरा यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, तो मैं क्यों जाऊं भक्ति के लिए। भक्ति तो उन लोगों का काम है जिनके पास टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा तो बिजनेस चल रहा है, मेरी तो जॉब चल रही है। तो लेकिन वो लोग प्रभुपाद जी से प्रेरित होकर प्रभुपाद जी के पीछे पीछे आ गए, भारत भी आ गए, जहां प्रभुपाद जी ने उनको भेजा सेवा के लिए वहां वो लोग चले गए, है ना। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रभुपाद जी के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मेरे हाथों में नहीं है। मेरे हाथों में क्या नहीं है कि हम अ, हमारे आसपास कौन होगा, कैसा संग मिलेगा। हाँ, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्ण बलराम से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे संग कौन, जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में नहीं कह सकते मेरे माता पिता कौन हो, मेरे भाई बहन कौन हो, लेकिन जो
हमारे मित्र मंडली है, हमारे जो सखा हैं, उनको हम चूज कर सकते हैं, कैसा संग हमें करना है वो हमारे हाथ में होता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कृष्ण बलराम की कृपा से हमें ऐसे संग करना चाहिए जो हमें आगे और उन्नत करे, है ना। क्योंकि संग में बहुत शक्ति होती है, और अगर संग थोड़ा सा खराब हो जाता है तो फिर बुरी आदतें भी लग जाती है ना। फिर वो संग हमें हमारा पतन भी करवा देता है। तो हमें किसका संग करना है? वैष्णवों का संग करना है। और जो शुद्ध वैष्णव है वो कृष्ण के लिए वो समर्पित होते हैं, उनके लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं, अपने भौतिक सुखों को के बलि चढ़ा देते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। जी माता जी, बिल्कुल। क्योंकि इसी संघ की वजह से, इसका संघ की वजह से ही हम लोग भक्ति में भी आगे प्रगति कर पा रहे हैं। तो कार्तिक मास आरंभ हो चुका है, तो इसमें दामोदर, इस जो मंथ को हम क्या कहते हैं, ये दिख रहा है आपको? स्क्रीन जी माता विजिबल जी, है? बिल्कुल विजिबल है। जी। तो दामोदर भगवान का इसमें अ, हमें वो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए दामोदर अष्टकम। मैं शेयर करती हूँ, आप लोग अपना माइक्स म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके आप लोग रिपीट कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। ओके। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियो लोकलाद्भवमानं परमृष्टम् अत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं रचन्तम् कर्मभोजयुग्मेन शतकनेत्रम् मुहुःश्वासकं पात्रिरेखं कण्ठस्थिता प्रिवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति त्रिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषेत गणेषु भक्तिर्जितत्वाम् पुनः प्रेमतस्तं सता वृत्ति वन्दे। परं देव मोक्षं न मोक्षधीमव न कैन्यं वृणहं वर्षेत् अपि ह इदम् देवापुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य अभिरस्तं किमन्यै इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृत्तं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य अविरस्तम् अलं लक्ष्य अभै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलब्धिमग्नां कृपा दृष्टि वृष्टिति दिनं बतानु ग्रहणे क्षमम् अज्ञानैर्ध्य अक्षिदृशः
कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तियै यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ते दामोदरेह नमस्ते अस्तु दम्ने स्फूर्तदीप्तिधाम्ने त्वद्योतराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। तो इस तरह से ये दामोदर अष्टकम है। तो हम लोग इसका रोज कार्तिक मास में इसका रोज पाठ करेंगे। तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं उस। हाँ माता जी पढ़ना है। हरे कृष्णा। ठीक ठीक है। तो अर्चना माता जी कल आप पढ़ लीजिएगा। जी ठीक है माता जी। परसों मैं पढ़ लूंगी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी जिस दिन जिसका जपा हो उस दिन भी वो पढ़ सकता है फिर। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। यस ठीक है माता जी 20 को मैं पढ़ूंगी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, कल मेरा जपा है, मैं पढ़ूंगी कल। ठीक है जी। ठीक है। हाँ अब माता जी, माता जिसका जी जपा नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा क्या? नहीं माता जी, कल हमको मिला है, कल तो हमको पढ़ने दीजिए आप। नहीं अभी देखिए नवंबर तक है ना। नहीं नहीं, वो जपा में पढ़ लेंगी, जपा के बाद जो आज जैसे आज आपने पढ़ा वैसे हम पढ़ लेंगे। माता जी ऐसे ही तो जैसे आप बोल रहे हो हम भी साथ साथ अपने मन में बोलते रहे, साथ साथ रीडिंग करते हाँ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी हो सकता है ना, फिर किसी का चक्कर ही नहीं रहेगा मैंने पढ़ना, सारे साथ साथ बोले। खत्म बिल्कुल बात है। बिल्कुल। मेरा तो तो यही सजेशन है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है 35th 35। 35। से। हम्म। 35वां श्लोक। बोले माता जी। बोल दीजिए। 35वां श्लोक। तेषामितिरितिमो भाववर्धाय घोरम् तं ब्रह्म दण्डमनिवारणमस्त्र भूगैः सद्यो हरेनुचरावुरुभ्य ततस्तस्तत् पादग्रहावत मतिकातरेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेषाम् तेषामितिरेमतमो भाव भार्य घोरम तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपुङ्गे सधौ हरेरनुचाराबुरो बिभ्यस्तस्त पादग्रह पादग्रहावत तामति कातरेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेषामितिरेत मुभाववर्धार्य घोरं तं ब्रह्मा दण्डमनिवारणमस्त्रपुङ्गै सदो हरेरनुचरावरुविभस्तस्त पादिग्रहावपततामतिकातरेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। येषामितिरित मुभाव भावोदार्य घोरम तं ब्रह्म दण्डमनिवारणं स्त्रपूग सदो हरेरनुचरावरु विव्यतस्तत् पादग्रह मुभाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणं स्त्रपुगे तदो हरेरनुचाचरावरुबिभयस्तत्त पादग्रहावपतता
मति कातरेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तेषामितीरित मुभाव धार्य घोरम तम ब्रह्म दंडमणि वारण मंत्र पूगय सदो हरेरनुचरावुरु विभ्यस्तस्तत पाद ग्रहाव पततामति काते तरेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेषामितिरित्तमु भाव भावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारर मंत्र पुगेह सद्यो हरेरनु चरावुरु बिभ्यस्त अस्तत पाद ग्रहाव पततामति कातरेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेषामितिरितमुभाव वर्धाय घोरम तम ब्रह्मदंड मणि निवारण मस्त्र पुगय सद्यो हरेरनुचारावुरु विभ्यस्तत पादग्रहाव पततामति काते कातरेण। हरे कृष्ण। तेषामितीरितमुभावधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगे सद्यो हरेरनुचारवरु बिभ्यतस्तत पादग्रहावपत तामति कातरेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषामितीरित मुभावव धार्य घोरम तं ब्रह्मदंडम निवारणमस्त्र पूगै सद्यो हरेरनु चरावुरुव्यतस्तत पादग्रहावपत तामति कातरेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तेषामितिरित उभावधारि घोरम तम ब्रह्मदंडम अनिवारणम अस्त्रपूरो सद्यो हरेर नुचरारुरु विभ्यतः तत्पादग्रहाव पतिताम अधिकातरेण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तेषामितीरितम् उभो अवर्धार्य घोरम तम ब्रह्मदंड अनिवारणम् अस्त्र पूजैः सद्य हरे अनुचरोरुविभयतः तत्पादग्रहो अपता अपतताम अतिकातरेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तेषाम चार कुमारों के, इति इस प्रकार, ईरितम उच्चरित, उभव दोनों द्वारपाल, अवधार्य समझ करके, घोरम भयंकर, तम उस, ब्रह्मदंडम ब्राह्मण के शाप को, अनिवारणम जिसका निवारण ना किया जा सके, अस्त्र पूगई किसी प्रकार के हथियार द्वारा, सद्य तुरंत, हरे भगवान के, अनुचरो भक्तगण, उरु अत्यधिक, बिभ्यतः भयभीत हो उठे, तत्पाद ग्रहो उनके पांव पकड़कर, अपतताम गिर पड़े, अति कातरेण अत्यधिक चिंता में। अनुवाद। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने
जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत ही शाप की गंभीरता का भान हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपमान करना। चूंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे, अतएव उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई, और जब चारों कुमार उन्हें शाप देने जा रहे थे, तो वे भयभीत हो उठे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये श्लोक के माध्यम से कि द्वारपाल, क्योंकि भगवान के अंतःपुर के ये द्वारपाल हैं, वैकुंठ में द्वारपाल हैं, इसलिए वो सचमुच भक्त तो थे, लेकिन थोड़ा सा जब कोई किसी अच्छे पोस्ट पर होता है या कुछ होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा उस चीज का गर्व हो जाता है ना। और वो गर्व के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अरे ये छोटे छोटे बच्चे तो हैं, ये यहाँ के क्या करेंगे। हाँ, दूसरे ये तो निर्वस्त्र भी हैं, इन्होंने कोई वस्त्र भी धारण नहीं किए, इनका क्या काम यहाँ, ये क्यों भगवान का दर्शन करना चाहते। तो उन्होंने अपनी ऐसे बुद्धि लगाई और उनका मार्ग रोक दिया। और जब उन्हें पता चला कि ये जो चार कुमार हैं, ये तो इनको दंडित करने का प्लान बना रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि ये इस तरह से इन्होंने कर्म किया है कि ये तो पृथ्वी पर इनको भेज देना चाहिए, मृत्यु लोक में भेज देना चाहिए। तब उनके आंखें खुल जाती है, वो सारा जो वो रास्ता रोक रहे थे, अभी वो क्या करते हैं, इन चार कुमारों के चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से उनका मतलब वो श्राप ना दे, क्योंकि श्राप के कारण, क्योंकि जो ब्राह्मणों का श्राप होता है उसके उसका निवारण कहीं नहीं है, चाहे कितनी कोई पूजा कर ले, चाहे तप कर ले, कुछ भी कर ले, उनके शाप का निवारण किसी और चीज से नहीं हो सकता, किसी हथियार से नहीं हो सकता, किसी शस्त्र से, पूजा से नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि सबसे बड़ा अपराध क्या है, भगवत भक्त का अपमान करना है ना। और जो कि द्वारपाल कौन थे, भगवत भक्त थे, तो इसलिए उनको तुरंत समझ भी आ गया कि हमसे गलती हो गई है, हमसे इनके प्रति अपराध हो गया है। तुरंत उन्होंने मतलब उन्हें इस बात का काफी भय लगा कि उन्हें भेज दिया जाएगा मृत्यु लोक में, उनको वैकुंठ से दूर हो जाएंगे वो। तो भगवान से अपने सेपरेशन को, विरह को वो नहीं सह पाएंगे, इसलिए उनको काफी डर लग रहा था, और वो चार कुमार के शरण में चले गए और उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे याचना करने लग गए कि ऐसा श्राप ना ना दे हमको। तो ये मतलब हमें देखना होगा कि हम वैष्णवों के प्रति उनका अपमान ना करें, लेकिन क्या केवल वैष्णव के प्रति अपमान ना करें, और सबके प्रति कर सकते हैं, ये भी तो उचित नहीं है। अगर कोई अपने आप को भक्त कहता है, तो वो बहुत अच्छे से पूजा भक्ति कर रहा है, वैष्णवों की भी सेवा कर रहा है, लेकिन जो और लोग आ रहे हैं जो अभी इतने ऊंचे स्तर पर, भक्ति में इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, साधारण जीव हैं, तो क्या उनका अपमान करने का लाइसेंस है उस व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं। तो हमें नहीं। ये देखना पड़ेगा कि पहले हम समझें कि कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव नहीं है, कितने प्रकार के जीव हैं। तो अगर हम देखें तो चार कैटेगरीज होती है, जो जो जितने भी जीव हैं उनको चार कैटेगरीज में बांटा गया है। ये कैटेगरीज कौन सी हैं?
साधारण जीव, फिर कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, कि थोड़ा बहुत भगवान के पूजा आराधना करते हैं, तो धार्मिक जीव। ठीक है, फिर आ जाते हैं वैष्णव प्राय जीव। वैष्णव प्राय जीव क्या है? ये ये वो लोग हैं जो वैष्णवों की तरह दिखते हैं, मतलब कि तिलक धारण कर लिया, कंठी पहन लिया, लेकिन अभी इतना चेतना नहीं विकसित हुई, है ना। जैसे अब हम लोग है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग सब कुछ कोटि के भक्त हैं, कि तिलक लगा लेती हूँ, कंठी पहन लेती हूँ, तो अपने आप को वैष्णव समझती हूँ, है ना। लेकिन क्या होता है कि गलतियां होती रहती है ना। अभी उतना उच्च स्तर का वो नहीं है, तो अपने को ये सब धारण करके तिलक कंठी वगैरह, तो वैष्णव बनने का कोशिश कर रहे हैं। और चौथी जो कैटेगरी है वो क्या है? वैष्णव जीव जो शुद्ध भक्त हैं। तो चार कौन कौन सी कैटेगरी हुई? साधारण जीव, फिर धार्मिक जीव, और फिर वैष्णव प्राय, और लास्ट वाली कैटेगरी कौन सी है? शुद्ध भक्त की, वैष्णव जिनको सच में वैष्णव कहते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जो वैष्णव हैं, वैष्णव भगवान के बहुत ही प्रिय जन होते हैं, है ना। और हमें इनके प्रति अपराध से बचना चाहिए। जो पहली तीन कैटेगरी है, अगर उनके प्रति कुछ हमसे अपराध हो जाता है, तो उसका तो फिर भी हम माफी मांगकर कर सकते हैं। लेकिन अगर वैष्णवों के प्रति, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रति अगर कुछ हमसे गलत हो जाता है, तो वो फिर मतलब पाप नहीं होता, वो अपराध हो जाता है, अपराध की कैटेगरी में आता है, जिसकी जल्दी से माफी भी नहीं मिलती है। कोई उसको कुछ ऑस्टेरिटीज करके, कुछ तपस्या करके वो नष्ट नहीं कर सकता है वो कर्मा, है ना। तो अभी वैष्णव भी अगर देखा जाए तो कैसे होते हैं? तीन प्रकार के वैष्णव होते हैं, है ना। तीन प्रकार के वैष्णव कौन से हैं? एक वैष्णव, वैष्णवतर, और वैष्णव तम। वैष्णव जो जो वैष्णव है, अ, वो मतलब इनमें भी जैसे एक वैष्णव जो है, वो अपनी सारी पूजा भक्ति कर रहा है, फिर उससे भी जो और एक ऊपर लेवल पे आ गया, वो वैष्णव तर है। और उससे जो एकदम शुद्ध भक्त में भक्ति कर रहा है, वो वैष्णव तम है। तो वैष्णव तर, वैष्णव तम, इन तीनों के प्रति हमें अपराध से बचना चाहिए। मतलब इस कहने का ये नहीं है कि हम साधारण जीव के प्रति कुछ भी उनका अपमान कर दे, कुछ भी उनको बोल दे, ऐसा नहीं है। हमें सबके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम किससे क्या व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि जो मतलब इससे क्या होता है कि हमारी भक्ति में पतन होता है। लेकिन जब ये वैष्णवों का अपमान होता है ना, तो क्या होता है कि इससे भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जीव जो है, वैष्णव जो है, वो भगवान के बहुत निकटतम, भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, तो वैष्णव, जो वैष्णवों की तीन कैटेगरीज हैं। तो जो पहली कैटेगरी है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, उनको वैष्णव समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है। महाप्रभु बताते हैं कि कोई एक बार भी कृष्ण का नाम ले लेता है, तो उसे हमें क्या समझना चाहिए? वैष्णव समझना चाहिए। फिर वैष्णवतर वो होता है कि जो आ, मतलब बहुत प्रेम से हरि नाम का जप कर पा रहा है, जिसको आ, जो और भगवान की चरणों में सेवा कर पा रहा है,
अच्छे से सेवा का निष्पादन कर रहा है, वो वैष्णवतर है। यानी कि जैसे मध्यम वाले भक्त, वैष्णव भक्त। और जो तीसरे हैं वो क्या करते हैं कि लोगों को वो प्रेरणा देते हैं अपने आचरण से कि कैसे हमें कृष्ण का नाम लेना है और कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे ये एकदम जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे जो महाराज लोगों की कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना, तो जो अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं, तो वो कौन है? वैष्णव तम है। तो फिर आता है कि कैसे कैसे अपराध हो सकते हैं वैष्णवों के प्रति, क्योंकि हमें ये भी जानना चाहिए कि वो क्या चीज को अपराध माना जाएगा ना। तो वो अपराध कौन कौन से हैं? सबसे पहले वैष्णव की हत्या कर देना, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर वैष्णव के प्रति दोषारोपण करना, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो भक्ति की आड़ में ये है कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है। फिर उसके प्रति मन में द्वेष रखना, बोल कुछ नहीं रहे लेकिन मन में द्वेष रखा हुआ है। फिर जैसे वैष्णवों को देखते हैं ना, तो हमें खुश होना चाहिए उनको देख के, अरे वाह वैष्णव के दर्शन हो गए। लेकिन अगर हम खुश नहीं हो रहे, उनको प्रणाम नहीं कर रहे, तो वो भी एक अपराध में ही गिना जाता है। और अगर हम उनके प्रति कुछ चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो भी एक अपराध है। ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं अपराध के, है ना। और इन अपराधों से हमें बचना चाहिए ना। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए, है ना। दोष नहीं देखना चाहिए, हमें उनके गुणों का दर्शन करना चाहिए। ठीक है। मतलब भूल से भी ये अपराध हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है। अब ये अपराध होते क्यों हैं, है ना, कि इसका रीजन क्या है, अपराध क्यों हम करते हैं? क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हम भौतिक दृष्टि से ही देख रहे होते हैं। जो उत्तमाधिकारी होते हैं या मध्यमाधिकारी होते हैं या कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो उन सबको हम भौतिक दृष्टि से ही देख रहे होते हैं। कई बार हमें नहीं पता चलता ये कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, या उनके अंदर कितना भगवान के प्रति प्रेम है, हमें वो अपनी भौतिक दृष्टि से नहीं समझ में आता। और कई बार ये होता है कि हम उनको इतने अच्छे से जानते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो मेरे मित्र ही है, इनको मैं कुछ भी कह सकते हो। जैसे वर्णन आता है गीता में कि अर्जुन एकदम जब देखता है भगवान का रूप कि ये तो सच में ये भगवान है, और मैंने इनके साथ क्या कुछ नहीं किया, मैंने इनके मजाक भी उड़ाया, इनके साथ एक थाली में खाया है, सोया है, और एकदम अपने मित्र की तरह इनको ट्रीट किया, ये तो भगवान है। तो उसको ग्लानि हुई कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने इनका कितना मजाक भी उड़ाया है। तो कई बारी हम किसी से इतने फेमिलियर हो जाते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम बात बात में कैसे उसके मजाक उड़ा रहे हैं या अपराध भी कर रहे हैं उनके प्रति। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि जो विग्रह हैं या जो हमारे गुरुजन हैं, हमें उनसे वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए कि हाँ हम उनसे स्तर में नीचे हैं, है ना। तो क्योंकि अगर हम ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे तो बात बात में हम थोड़ा अपमान या कुछ इस तरह का कार्य ऑफेंस कर सकते हैं। कई बारी क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गर्व की भावना होती है, जैसे कि ये द्वारपालों में थी कि हम समझते हैं कि हाँ देखो हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम किसी को ऐसे कह सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये अपराध लगता है। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए
फिर आता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या भाव जब होता है या किसी से कंपटीशन हम करते हैं, तब भी क्या होता है कि हम उसका के प्रति अपराध कर देते हैं। फिर कई बार क्या होता है, ऐसा हमें संग मिल जाता है कि जहाँ लोग निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में चुगली कर रहे हैं, तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार का संग है। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी एकदम क्लियर है। और अगर हाँ वैसे माता जी। अपराध हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? तो सबसे पहला परिणाम होता क्या होता है कि भक्ति में से रस आना बंद हो जाता है। जैसे हम माला कर रहे हैं, माला में हमें बहुत रस आता है, लेकिन जब हमसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है ना, तो वो रस आना बंद हो जाता है। फिर हमारे अनर्थ जो है वो बढ़ने लगते हैं, हमें माया का जगत ज्यादा लुभाने लगता है, माया के प्रलोभन हमें बहुत सुंदर लगने लगते हैं। फिर माया चंगुल में ले लेती है हाँ, अपने। ठीक है, फिर वैष्णवों के प्रति फिर और वो अपराध होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ये मतलब कुछ परिणाम होते हैं जब हमारी जब हम हमारा कोई वैष्णव अपराध हो जाता है। तो एक बार एक कथा आती है, रूप गोस्वामी जी अपने, वो तो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे ना, यहाँ शरीर उनका यही रहता था, लेकिन वो चले जाते थे भगवान की लीलाओं में, एकदम देखते थे उनको, डायरेक्टली दिखता था कि क्या लीला हो रही है। तो एक बार ऐसे ही वो ध्यान में बैठे चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे, भगवान की लीला में थे। तो उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी कुंज में है और वहां पर एक बेल लगी हुई है, वो बेल एक पेड़ पर लुपटी हुई थी। तो उस बेल से फूल तोड़ना चाह रही थी राधा रानी जी, तो लेकिन वो डाल ऊंची थी, तो वो कूद कूद के तोड़ना चाह रही थी। तो भगवान पेड़ पर चढ़ जाते हैं और डाल को झुका देते हैं, और राधा रानी वो डाल को पकड़कर फूल तोड़ने लगती हैं। तो एकदम से क्या करते हैं भगवान, जो उन्होंने झुकाई थी ढाल, वो अपना हाथ उस पे से उठा लिया। तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी उस डाल को पकड़ के ऊपर लटक गए, और दोनों में हास परिहास हो रहा था, भगवान में और श्रीमती राधा रानी में। तो ये देखकर जब श्रीमती राधा रानी उस डाली से ऊपर लटक गई, तो रूप गोस्वामी जी मुस्कुराने लग गए, उनको भी थोड़ी सी हंसी आ गई। अभी मतलब वो तो चिंतन में है, भगवान को देख रहे हैं। तो जब वो इस चिंतन में थे तो वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। तो वो ना, उनका शरीर कई जगह से टेढ़ा था, तो वो झुक कर चलते थे, बेंड होकर चलते थे। तो उनको क्या आभास हुआ कि ये देखो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो क्या हुआ कि तुरंत क्या हो गया कि जो रूप गोस्वामी चिंतन में थे, भगवान की लीला देख रहे थे, तुरंत उनके मन से वो हट गया, वो पिक्चर हट गई। वो उनको एकदम से लगा, अरे ये क्या हुआ। तो अभी वो बड़े, अब वो फिर से ध्यान लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लीला देखने का कोशिश कर रहे हैं भगवान जी की और श्रीमती राधा रानी की, लेकिन उनके मन में वो आ ही नहीं रहे। तो अभी वो बहुत परेशान होते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं अपने भाई के साथ, सनातन गोस्वामी जी के साथ, कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, अभी दोबारा से मैं कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रहा है। तो सनातन गोस्वामी उनको एडवाइस करते हैं कि इसका मतलब है आपसे ना किसी के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने तो किसी से कुछ बोला भी नहीं। तो बोले कुछ तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा करो, सभी वैष्णव को बुलाइए यहाँ पर और फीस्ट करिए, उनको प्रसाद
पवाइए, है ना, तो वो प्रसाद पाएंगे। तो क्या होगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे। और उससे क्या होगा कि आपकी भक्ति फिर से हो पाएगी, आप फिर से उसी तरह से भगवान की लीला देख पाएंगे। अभी वो सबको, सारे जितने भी वृंदावन में वहां साधु होते हैं ब्रज में, सबको इनवाइट करते हैं प्रसाद के। तो सारे लोग आते हैं, है ना, तो सबसे वो कहते हैं कि अरे कभी कुछ मुझसे पाप हुआ मुझे माफ कीजिएगा। और सबको बहुत आदरपूर्ण तरीके से प्रसाद खिलाते हैं। तो एंड में सबसे आशीर्वाद भी लेते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद फिर ट्राई करते हैं कि हाँ अब मैं फिर से वैसे ही कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अभी देखते हैं अभी भी नहीं हो रहा। फिर फिर से वो सनातन गोस्वामी से डिस्कस करते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ। तो वो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि फिर पता लगाओ कि कौन साधु यहाँ नहीं आए हैं। तो फिर पता लगाया जाता है कि एक साधु नहीं आए थे। तो उनके पास जाते हैं, उनसे या क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं अच्छा पहले तो मेरा मजाक उड़ाते हो, अब तो मुझे इनवाइट करने आए हो। कहते मजाक। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ तुम, मैं ऐसे चलता हूँ तो तुम हंस रहे थे। तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, आइए आप भोजन करिए आके। फिर उनको बहुत आदर पूर्वक उनको भी प्रसाद पवाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। और इस प्रकार तब उनका जाके ये वैष्णव अपराध खत्म होता है। तो जिसके प्रति वैष्णव अपराध हुआ है उसी से जाकर हमें क्षमा मांगनी पड़ती है। और अगर जब तक वो क्षमा नहीं करता है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति में हमारा टेस्ट लूज हो जाता है। ऐसे ही कथा आती है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की। अम्बरीश महाराज एक दिन मतलब एकादशी के बाद जब पारण करते हैं द्वादशी के दिन, तो वो दिन था। तो दुर्वासा मुनि पारण के वक्त आ जाते हैं, कहते हैं कि अभी महाराज अभी रुकिए, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर एक साथ हम सभी पारण करेंगे। तो लेकिन उनको स्नान करने में बहुत देरी हो जाती है। तो अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी वेट कर रहे होते हैं, पारण का समय निकला जा रहा है, साल निकला जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि चलो जल से पारण कर लेते हैं और फिर बाद में दुर्वासा मुनि आएंगे तो उनके साथ करेंगे। तो वो जल अभी उन्होंने लिया ही था, हाथ में पकड़ा ही था। तो दुर्वासा मुनि आके देख लेते, कहते हैं कि तुम इतने अधीर हो गए हो कि मैं जब बोल के गया कि साथ में पारण करते हैं लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो। तो कहते हैं कि जाओ मैं तुम्हें श्राप, श्राप नहीं मतलब वो कृत्या बनाते हैं, कहते हैं इनको जाकर मार दो। कृत्या एक यंत्र होता है। और कहते उसको आदेश देते हैं कि अम्बरीश महाराज को मार दो। तो भगवान देखते हैं कि अम्बरीश महाराज तो मतलब एकदम उनका हर पल हर क्षण वो भगवान के चिंतन में ही रहते, भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं अम्बरीश महाराज। तो भगवान हस्तक्षेप करते हैं और वो कृत्या जो है उल्टी डायरेक्शन में फिर वापस आ जाती है, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाती है। तो दुर्वासा मुनि अखिल ब्रह्मांड में घूमते भागते भागते फिर रहे हैं। कभी ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं मुझे बचा लो, कभी शिव जी के पास जा रहे हैं मुझे बचा लो, लेकिन सब जगह से उनको यही होता है कि ना हम नहीं बचा सकते, आपने वैष्णव अपराध किया है। फिर वो अंततः भगवान जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे बचाइए। तो भगवान कहते हैं मैं भी नहीं बचा सकता, आपने जिसके प्रति अपराध किया है जब तक वो आपको क्षमा नहीं करेगा, मेरा भक्त आपको जब तक क्षमा नहीं करेगा तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। तो फिर दुर्वासा मुनि लास्ट में फिर अम्बरीश महाराज जी के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद उनको वो फिर कृत्या उनके पीछे से हटती है, उनकी बनाया हुआ ये यंत्र। तो ये है आज का ये श्लोक के बारे में। कोई प्रश्न इसमें से? माता जी, जो है भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो भगवान के प्रति जो ईर्षालु व्यक्ति होते हैं हम्म। उन्हें मैं बारंबार जो है
निम्न योनियों में डालता रहता हूँ। तो ये ईर्ष्या जो है भगवान के प्रति है, या जैसे आपस में भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं लोग, तो वो निम्न योनियों में बारंबार जाते रहते हैं, हाँ किससे प्रभु, संबंधित है? ये ईर्ष्या वैष्णवों के प्रति भी हो सकती है, साधारण जीवों के प्रति भी हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति जब ईर्ष्या करता है तो जिससे ईर्ष्या होती है उस व्यक्ति से जुड़ी हर चीज से वो ईर्ष्या करता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो उसके विचार हो, और चाहे वो उसके विग्रह हो, भगवान हो। तो वो सबसे ईर्ष्या करने लग जाता है। ईर्ष्या इतनी मतलब डीप पेनिट्रेशन होता है इस भाव का कि हर उस चीज से ईर्ष्या हो जाएगी जो उस व्यक्ति से संबंधित है। तभी कहते हैं ना कि हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, मद। लेकिन मत्सर्य, ईर्ष्या हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ईर्ष्या सबसे बड़ा है, हाँ काम क्रोध लोभ जी मोह से भी जी अच्छा, जो है द्वैत लोभ से भी जी। बड़ा है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, जो वो रूप गोस्वामी जो हंसे, तो भगवान जी का लीला देख के तो फिर हाँ, इनका श्राप कैसे लग गया? उन्होंने सोचा कि मेरे प्रति ये हंसे, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, झुक के चल रहा हूँ, तो मेरे मेरे ऊपर हंसे हैं। तो उन्होंने ये तो मान उन लिया कि मेरे ऊपर माता हंसे। जी, उनका सोच हुआ ना, ये तो हंसे हाँ, नहीं तो उनपे। लेकिन वैष्णव ने ऐसा सोच तो लिया ना कि मेरे ऊपर हंसे हैं, ओके। जी है ना। जी, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया तो इसलिए वो वो फर्क पड़ गया रूप गोस्वामी को, वो चिंतन नहीं हो रहा था लीला का। ओ, हरे कृष्ण इसका माता जी। अर्थ है हमें अनायास भी ऐसा ये नहीं बहुत ना करना चाहिए। सूक्ष्म स्तर पे हो हाँ जाता है अपराध। जी, हमें कई बार इसी से पता बचना भी है। नहीं लगता कि जी क्या किसके प्रति हो गया या कैसे हो गया। बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है, और इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। ठीक है। माता माता जी, जैसे मतलब अगर वो वैष्णव सोच भी लेगा इस पर कि हो गया है, ना भी किया तो भी, गलती भी सोचे तो भी हो जाएगा क्या इस तरह का? आपकी माता जी, मेरे को क्लियर वॉइस नहीं आए। तो जैसे कि आपने कहा ना अभी, उन्होंने तो किया नहीं था ऐसा, लेकिन हाँ उन्होंने, साधु जी ने समझ लिया ऐसा, है जी। ना। तो वैष्णव अचानक से ऐसा समझ लेगा तो भी इस तरीके का हो जाएगा हाँ क्या? हाँ, वही तो कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया ना वो साधु ने कि देखो मेरे ऊपर हंस रहा है। तो इसका मतलब हमें तो बहुत ही व्यवहार में सजग हाँ, रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा। सूक्ष्म लेवल पे होता है माता जी। हाँ, बहुत सूक्ष्म रूप में इसका तो हाँ असर आ जाएगा एकदम। जी। जी समझ आया, ये तो बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हम लोग तो जैसे बहुत ही बद्ध जीव हैं, हम्म। और कहीं तो अपराध हो गया, हमें मतलब श्रापित हो गए, पता ही नहीं चला, तो माता जी फिर वो तो हमारे ऊपर श्राप लगा ही रहेगा। देखिए माता जी, हमें ना इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वैष्णवों से बार बार उनका शुक्रिया करना चाहिए, और बार बार उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए कि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। समय समय पर हमें हमें कोई भी मिलता है, मंदिर जा रहे हैं, हमें जी जी वैष्णव मिल रहे हैं, तो हमें वहां भी कि आपके आपका संग मैंने प्राप्त किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो, कभी भी कोई अपराध हुआ हो, तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। हमें ये दो लाइंस तो रटते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए सबसे। इससे क्या जी होता है, हमारा अहंकार भी कम होता है, और जो अनजाने में हमसे किसी के प्रति, जाने अनजाने जैसे भी अपराध हुआ, तो उसके लिए हमें क्षमा भी मिलती है। जी जी माता जी, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात माता जी आज समझा है। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। और मन में हमेशा भाव शुद्ध रहना चाहिए,
कोई भी भक्त हो, सब किसी के भी प्रति, ताकि ऐसा अपराधी होने का चांस ना हो। नहीं, मन से नहीं होगा माता जी, जब तक हम खुल के नहीं बोलेंगे मन से नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो बार बार क्षमा, यही एक हाँ, वो है ना। हमें भक्तों से क्षमा मांगते क्षमा रहना मांगते चाहिए, रहना चाहिए भी। उनका शुक्रिया करते रहना चाहिए, जी। और अपने को बस तुच्छ समझना चाहिए। अगर हम शिशाश्रम देखे, तृणा को तृणातपि हमेशा मन सुनीचे में न। रखे, तो क्या होगा कि हम ये अपराधों से बचते रहेंगे। क्योंकि अगर हम अपने को तुच्छ मान रहे हैं तो फिर हमसे ये अपराध नहीं होगा। हरे कृष्ण माता जी। जी, समझ आया। माता जी, जैसे हम क्षमा मांग रहे हैं, कोई दूसरा बंदा कहे भी ये क्यों क्षमा मांगी जा रहा है, जब हम मन में कहते रहे तो कहते मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों बार बार कर रहा नहीं, है। देखो, आप ऐसे कह सकते हो ना कि हाँ देखिए जी। आपका संग मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी। जाने अनजाने कभी भी मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अच्छा, मैं आर्गुमेंट्स नहीं कर रही, बस एक क्लैरिटी चाहिए थी। जैसे हाँ, हम मंदिर में सारे आपस में हम भगत हैं तो दे कैन हाँ जी। अंडरस्टैंड कि हाँ भी व्हाट शी इज टेलिंग। पर ये जो जैसे हम अपने रिलेटिव्स में हैं, जो कुछ है, दे कैन अंडरस्टैंड ना भी हाँ ये क्यों ऐसे कह रही है अभी, मतलब नहीं तो तो मन में कहना चाहिए तब। नहीं तो भक्तों के बीच में तो हमें ऐसे कहना ही चाहिए। वही हाँ मैंने हाँ, बताया भक्तों ना, के बीच में चार तो सब कैटेगरी सही है। है माता जी। अभी मैंने बताया ना, चार कैटेगरीज हैं कि साधारण जीव है ना, फिर हाँ हाँ धार्मिक जीव, फिर वैष्णव प्राय जीव, और वैष्णव। जो ऊपर की तीन कैटेगरीज हैं, जो साधारण आप अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं, अपने और मित्रों के पास जा रहे हैं, है ना, जी उनके जी प्रति तो अगर कुछ हुआ है तो उसकी तो जी क्षमा मिल जाती है ना। जी आप जी। भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान उसके लिए आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है ना, उसके लिए भगवान क्षमा नहीं करते हैं। हानि उनसे तो अपने आप ही वो हाँ, मतलब कर तो लेंगे, कोई जब आप गलती मंदिर हो में जब वो तो जाए, भक्तों के बीच में हो, वहां ये सब बोले तो वो लोग समझते हैं माता जी, वो लोग खुद जी माता बोलते जी। हैं। जी जी माता जी, समझ आ गया। हरे कृष्ण माता जी, हरे समझ कृष्ण आएगा। माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, आ गया समझ। जी, यस, एनी अदर क्वेश्चन? जो नए भक्त लोग आए हैं अभी ग्रुप में, उनका कुछ प्रश्न है क्या? क्या उनको क्लियर हो रहा है कुछ, मतलब समस्या आ रही है तो आप प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। माता जी, ये जो ये दामोदर अष्टकम है ये डाल दीजिएगा। ये कल मैंने भेजा तो है, कार्तिक महामृत, उसमें है। माता जी, इसमें कुछ वर्ड्स डिफरेंट है, वो जो हमने नहीं नहीं, जो वैष्णव आज आचार्य इसमें था ना, उसमें कुछ गलत थे, लेकिन जो मैंने पीडीएफ कल भेजी है उसमें एकदम सही है। हाँ, वैष्णव गीतों में से याद किया हुआ है हमने बहुत हाँ, पहले से। हाँ। ठीक है। आप लोग ने पढ़ा वो महिमामृत जो भेजा था? जी 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 माता जी जी। जी माता जी, पढ़ा। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जय दीपदान जय पर्व की सकल जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तों जय। की जय जय। सर्वस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा। हरे माता जी, कृष्ण। आप भी हमें जो भी सबको मुझसे क्षमा त्रुटि कीजिएगा, हुई कोई हो एकदम से अपराध हुआ हो मुझे तो। माफ कर दीजिएगा, जो भी माता जी, बोलने में त्रुटि है। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण।